हम लोग जो फ्लूइड मैकेनिक्स का वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हैं बीपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल के लिए, उसी लेक्चर को हम लोग जो है आगे बढ़ाते हैं। पहले हम लोग थ्योरी अच्छे रूप से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो की बात मतलब जो हम लोग करते हुए आए हैं। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लो थ्रू पाइप मतलब जो है हम लोग देखे थे कि फ्लो थ्रू पाइप में जो है वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमम वेलोसिटी और जो है क्या कहते हैं कि इससे बहुत सारी चीज़ देखे थे, फिर प्लेट्स के बीच देखे थे। अब यहाँ पर जो है क्या है कि हम लोग ये देखेंगे कि जो है लॉस, जैसे मान लेते हैं कि पाइप के थ्रू मतलब जो है फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो पाइप के थ्रू अगर फ्लो होगा तो इसमें जो है क्या होंगे कि लॉसेस होंगे, ठीक है। उस लॉसेस को मतलब जो है कैलकुलेट करना है। जैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे उस लॉसेस को मतलब जो है कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले दो तरीके का एक लॉस होता है, एक होता है मेजर लॉस और जो है एक दूसरा जो होता है वो होता है माइनर लॉसेस, ठीक है, माइनर लॉसेस। तो हम लोग मेजर लॉसेस में जो है आता है तो क्या है तो हमारा जो है फ्रिक्शन लॉस आता है, ठीक है। फ्रिक्शन लॉस यहाँ पर दिया हुआ है कि फ्रिक्शन लॉस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डार्सी-वेइसबैक इक्वेशन से। डार्सी-वेइसबैक इक्वेशन जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि HF इज इक्वल टू FL B का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G इंटू डी। ये इक्वेशन याद रखना है कि डार्सी इक्वेशन जो है क्या होता है कि फ्रिक्शन लॉस इज इक्वल टू FL B का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G इंटू डी। यहाँ पर क्या है कि तो F जो है फ्रिक्शन फैक्टर है, L लेंथ ऑफ पाइप है, V जो है किस वेलोसिटी से उससे मतलब जो है फ्लो कर रहा है, और उसके बाद 2 तो कांस्टेंट नंबर है, और जो है जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और टी जो है जिस डायमीटर ऑफ पाइप से मतलब जो है क्या कहता है कि फ्लो कर रहा है उस पाइप का जो है डायमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक जो है नया टर्म देखते हैं कि एफ क्या है तो फ्रिक्शन फैक्टर। एक है क्या गया फ्रिक्शन फैक्टर। फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 4 इंटू फ्रिक्शन कोफिशियंट होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 4 इंटू जो है क्या होता है कि 4 इंटू फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो कहीं कभी कभी जैसे फ्रिक्शन फैक्टर यहाँ पर है तो यहाँ पर इस 4FC को यहाँ पर जब रखते हैं तो हम लोगों का क्या हो जाता है 4FC इंटू जो है L इंटू वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G इंटू डी का स्क्वायर, डी जो है डी का स्क्वायर नहीं है डी है। तो ये जब इसको कट करेंगे तो 2 से कट जाएगा, तो 2FC इंटू एल वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जो है जी इंटू डी। ये कभी कभी इक्वेशन पूछ देता है और हम लोग मतलब याद करके जाते हैं किसको, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फैक्टर के साथ, और कभी कभी पूछता है क्या फ्रिक्शन कोफिशिएंट के साथ, या न्यूमेरिकल बनाते वक्त भी जो हम लोगों को याद रहता है जनरली क्या फ्रिक्शन कोफिशिएंट के साथ, लेकिन वहाँ पर जो है क्वेश्चन दे देता है किसमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट में। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट को कैसे हम लोग फ्रिक्शन फैक्टर में चेंज करेंगे, तो 4 इंटू FC से मतलब जो है मल्टीप्लाई करके, ये याद रखना है। बीपीएससी ई के एग्जाम में कई बार ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और हमारे जो है आईटीआई के प्रिंसिपल के जो आईटीआई का जो प्रिंसिपल का एग्जाम होना है वो भी जो है किस में आना है, क्या कहते हैं कि कौन से सिलेबस को फॉलो करेगा, तो जनरल इंजीनियरिंग बीपीएससी एई का, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शन फैक्टर जब हम लोगों का आ गया तो हम लोग दो तरीके का, एक जो है लेमिनार फ्लो हमारा सिलेबस में ही है, और एक है टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। लेमिनार फ्लो और जो है हमारा क्या है कि टर्बुलेंट फ्लो। तो लेमिनार फ्लो जो है क्या होगा कि फ्रिक्शन फैक्टर की बात करेंगे तो 4 इंटू जो है कितना होता है 64 डिवाइडेड बाई रेनॉल्ड्स नंबर। अगर जो है फ्रिक्शन फैक्टर 64 बाई आर के बराबर होता है तो वो फ्लो जो होगा तो क्या होगा कि लेमिनार फ्लो होगा, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर के आधार पर भी बताए थे, अब यहाँ फ्रिक्शन फैक्टर के आधार पर भी जो है बता रहे हैं, ठीक है, लेमिनार फ्लो होगा। और अगर यही फ्रिक्शन फैक्टर जो है 0.316 यानी कि यहाँ पर दिया हुआ 0.316 डिवाइडेड बाई रेनॉल्ड्स नंबर पर 1 बाई अगर जो है कितना है कि 4 आ जाएगा, तो वो फ्लो जो होगा तो क्या होगा तो टर्बुलेंट होगा। तो ये क्वेश्चन जो है पूछ चुका है बीपीएससी ने, ठीक है। आप जाइएगा तो 2017 का जो क्वेश्चन 19 में जो हुआ था पीटी एग्जाम उसमें जो है पूछा है, और मेंस में भी जो है पूछ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने देखा कि टर्बुलेंट फ्लो कब होगा, लेमिनार फ्लो कब होगा, तो फ्रिक्शन फैक्टर 64 डिवाइडेड बाई आर के बराबर होगा, 64 डिवाइडेड बाई आर के बराबर होगा, और जो है क्या होगा कि टर्बुलेंट फ्लो क्या होगा तो 0.316 डिवाइडेड बाई जो आर पर पावर 1/4 के बराबर होगा तब। अब जो है लेमिनार फ्लो की तरफ जब हम लोग देखते हैं तो फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ जो है पाइप होता है, इस चीज को याद रखना है। और जो है फ्रिक्शन क्या कहते हैं कि फ्रिक्शन लॉस जो होता है तो डी पर पावर 4 के बराबर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी पर पावर 4, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी पर पावर 4 के बराबर होता है। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है तो ये डायमीटर का पर पावर जो है 1/4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो है हेड लॉस जो होता है तो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डायमीटर पर पावर 19 डिवाइडेड बाई 4। ये तीनों को याद रखना है, ये कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जो है कोई भी आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछ दिया जाता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि देखो ये हमारा जो है पाइप है,
ये हमारा क्या है कि पाइप है, इस पाइप के जो है एक एंड को हम लोग क्लोज कर देते हैं और इधर उससे वाटर जो ये करते हैं। तो इस केस में जो फ्रिक्शन फैक्टर क्या होता है कि फ्रिक्शन फैक्टर होता है तो 1/3 इंटू एफ एल भी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो है 2g के बराबर होता है। तो ये भी जो है फॉर्मूला याद रखना, जब एक साइड क्या करेंगे कि बंद रखेंगे तब। उसके बाद हमारा जो है क्या होता है कि फ्रिक्शन फैक्टर एक होता है चेजिस, क्या कहते हैं चेजिस फॉर्मूला, और एक होता है मैनिंग्स फॉर्मूला। ठीक है, मैनिंग्स फॉर्मूला वेलोसिटी के लिए जो है वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है तो चेजिस फॉर्मूला में c इंटू आर इंटू एस, और यहाँ पर जो वेलोसिटी होता है तो 1/n आर पर पावर 2/3 एस पर पावर 1/2 ये जो है होता है। ठीक है, ये वेलोसिटी का, ये जो वेलोसिटी हम लोग देखते हैं ये c क्या है तो चेजिस कांस्टेंट, और ये r है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, क्या है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, और s जो होता है स्लोप, यानी कि जिससे जो है जिस पाइप से वाटर बह रहा है उसका स्लोप क्या है। और यहाँ इस इक्वेशन में मैनिंग्स फॉर्मूला में क्या होता है 1/n, ये n जो है मैनिंग्स कोएफिशिएंट है और r हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। और जो है ये यहाँ पर एक टर्म हम लोग बोल रहे हैं कि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग अच्छे से जानेंगे। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को जानना है तो हम लोगों को जो है देखो क्या है, मान लेते हैं कि इससे जो है हमारा वाटर फ्लो कर रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो ये जो टोटल एरिया होगा, एरिया डिवाइडेड बाई इसको यहाँ से यहाँ तक मतलब क्या होगा, ये वाटर लगा हुआ होगा तो इसको हम लोग वेटेड पेरीमीटर बोलते हैं, वेटेड पेरीमीटर। तो ये हाइड्रोलिक मीन डेप्थ के बराबर होता है। ये डेफिनेशन भी कई बार पूछा आ चुका है, या इंटरव्यू में जो है ये क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होगा, कैसे मतलब जो है कैलकुलेट करेंगे ये सारी चीज़। तो एरिया जो है डिवाइडेड बाई वेटेड पेरीमीटर क्या देता है तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ देता है। ठीक है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हम जो यहाँ बता रहे थे चेंजेज ऑन मेनिंग कोफिशिएंट, तो हम लोग सबसे पहले क्या है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है तो 8g डिवाइडेड बाई c का स्क्वायर। ये जो है फॉर्मूला वो याद कर लेना है, VVI है ये डायरेक्ट पूछा है। और इसी तरीके से ये चेंजेज में था f इज इक्वल टू जो है 8gn का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r पर पावर 1/3 जो है होता है। ये जो है मैनिंग कोफिशिएंट के लिए ये फॉर्मूला फ्रिक्शन फैक्टर का आता है, तो ये याद रखना है। अब उसी तरीके से हम लोगों का क्या है कि यहाँ पर जो है देखते हैं कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, पाइप को हम लोग सीरीज में भी जोड़ सकते हैं, जैसे एक पाइप जोड़ दिए फिर दूसरा पाइप जो है इस तरीके का जोड़ दिए फिर दूसरा पाइप जो है इस तरीके का जोड़ दिए, या फिर इस तरीके से जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हम लोग जो है क्या कर सकते हैं कि कर सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। और जो है तो यहाँ तक मान लेते हैं कि ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, और ये जो है L1 है, ये L2 है, L3 है। इसको इक्विवेलेंट अगर एक लंबाई वाला पाइप से कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, और इसका जो है D1 D2 D3 है, तो दोनों में क्या होगा तो ये जो है हमारा पैरेलल क्या कहते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, और ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। दोनों चीज़ में याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता है तो फ्रिक्शन लॉस आपस में बराबर होता है, और जो है क्या होता है क्या कहते हैं कि ये फ्रिक्शन लॉस आपस में बराबर नहीं होता है, फ्रिक्शन लॉस एड होता है। और इसमें जो है क्या होगा कि इस पाइप से जो डिस्चार्ज होगा, इस पाइप से जो डिस्चार्ज होगा, इस पाइप से जो डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज आपस में बराबर होगा। लेकिन इस केस में जो है डिस्चार्ज Q1 कभी भी Q2 के बराबर नहीं होगा, Q3 के बराबर नहीं होगा। अलग अलग पाइप से अलग अलग क्वांटिटी में बह करके फिर यहाँ आकर के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो डिस्चार्ज इसमें क्या होगा कि फ्रिक्शन जो है आपस में बराबर नहीं होगा, फ्रिक्शन फैक्टर। और इसमें जो है क्या होता है कि फ्रिक्शन लॉस आपस में जो है बराबर होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ पाइप से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना है कि पूरे लेंथ का जो है यानी कि एक पाइप का जब हम लोग लेंथ लेते हैं, एक पाइप का जब हम लोग लेंथ लेते हैं तो यानी कि जो है क्या करते हैं कि एक से चेंज करना है तो L डिवाइडेड बाई D पर पावर 5 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई D1 पर पावर 5 प्लस L2 डिवाइडेड बाई D2 पर 5 प्लस L/3। इसी तरीके से जितना नंबर ऑफ पाइप होंगे उतना जुड़ते जाएंगे। उसी तरीके से पैरेलल, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या करना है कि फ्रिक्शन लॉस को जो है दोनों पाइप के लिए, तीन पाइप के लिए जितना होगा उसमें जो आपस में बराबर कर देना है। एक बहुत ही पॉपुलर BPSC में जो है अभी पूछा था कि स्मॉल d इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई n पर पावर 2/5। ये फॉर्मूला याद रखना है। स्मॉल d क्या है, जैसे यहाँ पर जो है हम लोग सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरीके से ले लिए, पाइप का पैरेलल कॉम्बिनेशन लिए, और ये भी जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन लिए। थोड़ा जल्दी इसलिए करते हैं वीडियो की लंबाई लेंथ ज़्यादा ना हो जाए इसी वजह से। ठीक है, तो इसका मान लेते हैं D1 D2 D3 इस तरीके से है, और इसको अगर हम लोग एक बड़े पाइप से कंपेयर कर देंगे तो यानी कि जो है स्मॉल पाइप का जो डायमीटर है वो कैपिटल पाइप बराबर जो है पाइप के डायमीटर का जो है क्या होगा 2/5n पर पावर, यानी कि जितने नंबर ऑफ पाइप होंगे उतना मतलब जो है क्या पर उस पर पावर 2/5 यानी कि 0.4 इतना से जो है कैलकुलेट कर लेंगे तो वो हमारा निकल जाएगा। अब डिफरेंट टाइप ऑफ माइनर लॉस, हम दो तरीके का लॉस बोले थे कि एक मेजर लॉस
और एक माइनर लॉस, ठीक है। तो माइनर लॉस को हम लोग अगले लेक्चर में जो है पढ़ेंगे। यहाँ पर मतलब इसको हम खत्म करते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं।